मॉर्निंग। तो आज हमारी लास्ट मॉर्निंग है फुकोक में, क्योंकि कल सुबह तो उठेंगे लेकिन बहुत जल्दी जल्दी में हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। हम जाएंगे फिर मेन वियतनाम। दिस वाज द आइलैंड। और हमारी जो सुबह है आज की बहुत अर्ली हो गई। हम कुछ 6:37 AM के बीच में उठ गए और बहुत ही प्यारा सब कुछ लग रहा है। इतनी सुबह इतनी ज़्यादा शांति है, चिड़ियाँ आवाज़ कर रही हैं और मेरी चिड़िया भी उठ गई है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं आइलैंड के बिल्कुल साउथ में जहाँ पर बीचेस हैं। तो वहाँ पे जाके 2 बीच कवर करेंगे हम। और आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि वन ऑफ द बीच में वाटर पार्क भी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम सारे अपने कपड़े वगैरह सब लेके जा रहे हैं। आयत से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये जो फुकोक है ये यहाँ का वन ऑफ द मतलब महंगा एक्सपेंसिव जगह है। अगर आप सिटी में जाएंगे या फिर टाउन में जाएंगे, जहाँ हम कल गए थे बीच के पास, वहाँ पर जो फूड प्राइसेस थे, जो होटल प्राइसेस थे, वो यहाँ से ऑलमोस्ट 40% कम थे। तो क्योंकि इन्होंने एकदम टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रखा है तो हर चीज़ यहाँ पर महंगी है। और अगर आपके पास टाइम है, मतलब आप ज़्यादा दिन लेके सिर्फ फुकोक के आ रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि सिर्फ एक दिन यहाँ रुक कर और बाकी जगह रुकें जो ऑफ बीट जगहें हैं, ताकि आपको प्राइस इफ़ेक्टिव पड़े। हम जा रहे हैं सनसेट टाउन। तो पहले हमारा प्लान था कि हम यहाँ से फ्री बस लेके एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से ग्रैब लेंगे जो हमारी कैब है, और वहाँ से आधा घंटा लगता, तो 1.5 घंटे का पूरा था। लेकिन क्योंकि हम रेडी होने में लेट हो गए हैं, आयत को भी रेडी करना था, फिर इट टुक टाइम। अब हम डायरेक्टली कैब लेके जा रहे हैं जो हमें 1-1.25 घंटे में पहुँचा देगी। वहाँ से हम केबल कार लेके आगे जाएंगे। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। तो हमने यहाँ पे ये रिक्शा वाले भैया से बात की है टैक्सी के लिए। ग्रैब में कुछ 550 रुपीज़ दिखा रहा था, तो इन्होंने 2 वे का चार्ज हमसे लिया है 1000 रुपीज़। ये जब तक वेट करेंगे जब तक हम वहाँ पर हैं। और दूसरी चीज़, ये हमें बीच में कहीं एक पर्ल और सिल्क स्टोर कहीं पे कुछ पॉइंट है घूमने का, वहाँ लेके जाएंगे बोल रहे हैं। नो एडिशनल कॉस्ट। तो 11:30 बजे की आखिरी हमारी केबल कार है, उसके बाद 2 बजे होती है। तो हम 11:30 वाली केबल कार लेके पहुँचेंगे फिर आगे। फ्री बस लेने में हमारे पैसे तो आधे पड़ रहे थे, मतलब अभी हमें 1500 रुपये कुछ पड़ रहे हैं एक तरफ से, उसमें हमें कुछ 750 रुपये पड़ते। लेकिन टाइम इज़ मनी, तो इससे हम कुछ 1 घंटे में डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। उससे हमें 1.25-1.5 घंटा लगता दोनों चीज़, क्योंकि वेटिंग टाइम भी होता है बस का भी, फिर कैब मिलने में। सो काउंटिंग ऑल द थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग के टाइम कम है, वी हैव टेकन द टैक्सी डायरेक्टली फ्रॉम ग्रैंड वर्ल्ड टू द केबल कार सनसेट सिटी। ये है सनसेट टाउन जिसमें हमने एंटर कर लिया है। अब हमें जाना है केबल कार के पास। तो अभी लगेगा और 10 मिनट भैया अपना चिंग चांग करते हुए। तो सनसेट व्यू के मेन एंट्रेंस पे हम आ गए हैं और यहाँ पीछे ये लाइंस लगी हुई है। टिकट हमने ऑलरेडी बुक कर लिया था एडवांस में। हम चल रहे हैं आगे। आयत ने ये भी खरीदा है 50 BND का मोबाइल पाउच, क्योंकि हम वाटर एक्टिविटी भी करेंगे, मतलब वाटर पार्क में जाएंगे तो मोबाइल को उसमें डालेंगे, सेफर। ये है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट केबल कार और इससे हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरे आइलैंड। वाव आयत, बहुत मजा आ रहा है। ये जो सामने आइलैंड दिख रहा है हम उसी पर जा रहे हैं। वहाँ पे जाके हम बीबोर्ड होंगे और वहाँ पर ही वाटर पार्क है, इसका नाम है होंग थोंग। सनसेट सिटी से हम जा रहे हैं होंग थोंग आइलैंड, सनसेट टाउन। ये है हमारी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट केबल कार जो कि 7.5 किलोमीटर के आसपास है और ये हमें आइलैंड टू आइलैंड लेके जा रही है। हमारा जो आइलैंड है वो है आगे होंग थोंग।
우리는 또 사계절의 케이블카 타는 맛이. यहाँ पर एंट्रेंस पे इन्होंने हमारी फ़ोटो खींची थी और ये जो है हमें यहाँ पे एक ये बना कर देंगे $300,000 सॉरी 300,000 वियतनामी डोंग विच मीन्स ऑलमोस्ट 900 रुपये हमारे। इस टाइप के कुछ फ़ोटो एडिट करके ये दे रहे थे 900 रुपये के, जो कि कागज़ के थे। फ्रेम के साथ आप लोगे तो 550 वियतनामी डॉग विच मीन्स ऑलमोस्ट 1500 का, तो हमें वर्थ नहीं लगा इसलिए हमने नहीं लिया है। फ़ोटोज़ तो हमने ऑलरेडी बहुत खींच लिए हैं। सो हॉन्ग कॉन्ग पैराडाइज आइलैंड इस तरह से बना रखा है और ये बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। इनका ये प्लान है कि ये जो आइलैंड है ये इस तरह से डेवलप करेंगे और ये वन ऑफ द मतलब बेस्ट आइलैंड होगा अभी तक का। अभी यहाँ पे स्टे करने की कोई सुविधा नहीं है, लोग अप एंड डाउन करते हैं, बट ये कुछ इस तरह से इसे डेवलप करने वाले हैं कि इसमें सब रिजॉर्ट्स और होटल्स और सब कुछ होंगे और आगे आने वाले 2 साल में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और पिछले 2 साल में ही इसका जो नाम है वो हुआ है। उससे पहले लोग वियतनाम आते थे बट फुकोक इतना डेवलप नहीं था। इन्होंने ये पूरा फुकोक एंड स्पेशली दिस होंग थोंग दिस हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर पास्ट 2 years एंड जो भी हमारे ट्रैवलर्स रहते हैं उनका वन ऑफ द अट्रैक्टिव लोकेशंस में से रहता है। मतलब जो वर्ल्ड में सारी अच्छी जगह घूमना चाहते हैं उनके लिस्ट में वियतनाम एंड देन स्पेशली फुकोक आइलैंड एंड ऑल दीज सेंटर्स लाइक ये सनसेट टाउन जो था सनसेट, फिर ये जो होंग कोंग है ये सब इंक्लूडेड रहता है। एक्वेटोपिया का एंट्रेंस, अंदर जाके हम कपड़े बदलेंगे और फिर करेंगे वाटर पार्क में मस्ती। यहाँ पे स्नैक्स लेने से पहले भी 100 बार देखना पड़ता है क्योंकि इनके जो स्नैक्स हैं लाइक लेज़ वाले चिप्स एंड और उनमें भी ऑक्टोपस और पोर्क और पता नहीं क्या क्या के फ्लेवर हैं। सिर्फ जो एक आलू वाला मिला था वो प्लेन था, उस पर लिखा था प्लेन समथिंग समथिंग, तो हमने वो ख़रीदा। मतलब चिप्स के नाम पे इनके पास फ़िश के स्किन के चिप्स हैं, ऑक्टोपस के स्किन के चिप्स हैं और एक अजीब तरीके की छिपकली होती है जिसके स्लाइस करके इन्होंने पतले पतले चिप्स बना रखे हैं। आई जस्ट सॉ इट इन द स्टॉल पीछे। तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके के स्नैकिंग ऑप्शंस हैं इनके पास, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। 150,000 BND का इन्होंने हमें दिया है लार्ज लॉकर, क्योंकि हमारा बैग बड़ा है, उसमें रखना है चप्पल जूते सब। और बाकी अंदर देखते हैं खर्चा। ये है लॉकर रूम का नज़ारा और ये है लॉकर रूम के प्राइस। वाटर पार्क के लिए रेडी, हमने कर लिया है चेंज, आयत ने भी कर लिया है चेंज और आयत बहुत ही प्यारी लग रही है। और अब हम चल रहे हैं, ये ड्रेस हमने विन वंडर से ख़रीदी थी, उसको ही रीयूज़ कर रहे हैं और इन्होंने ख़रीदी है सड़क से। आयत और मैं चल दिए हैं अपने लेज़ी रिवर में और आयत जो है वो बहुत डरी हुई है क्योंकि मम्मा पानी में गिर गई थी। ये तो एक्वेटिक वाटर पार्क के बाद वहाँ हमने बहुत सारी मस्ती की। वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आयत भी थी एंड देन फ़ोन संभालना वॉज डिफ़िकल्ट। मतलब उस पाउच में था तो, बट देन गोदी में आयत एंड देन वन पर्सन वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ हर एंड द अदर वॉज एन्जॉइंग। तो एक एक करके हमने राइड्स ले लिए, बहुत मज़ा आया, बहुत टैनिंग हो गई है। और इसी के अंदर इनका है बाई बेन बीच, जो उस टिकट में ही इंक्लूडेड था, विच इज़ लाइक 2500 रुपीज़ पर पर्सन आने जाने का, जिसमें केबल कार है, आपका एक्वेटिक पार्क है, आपका एंटरटेनमेंट पार्क है और आपका ये बीच है। तो जो एक्वेटिक पार्क और जो एंटरटेनमेंट पार्क है उसका टाइम 4:45 है और इस बीच का जो टाइम है वो 4 बजे का है। 4 बजे बंद हो जाता है ये बीच। यहाँ से आखिरी ट्रॉली जाती है, मतलब जो कार होती है। अब
यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो पूरा एयरबीएनबी एंड ये जो अपना यूरोपियन कल्चर रहता है उसके ऊपर बेस्ड है और बहुत सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। नेक्स्ट 2 ईयर के बाद अगर कभी आना हुआ तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। टिकट पे हमने चेक किया, हमारा एंटरटेनमेंट पार्क जो है वो 4:45 तक है और अभी बज रहे हैं 3:30। तो बीच कवर ना करके, बीच हमने देख लिया है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास, और अभी ही पानी से वापस आए तो पानी पे दोबारा जाना नहीं है, कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए हैं, इसलिए लेट्स गो टू द एंटरटेनमेंट पार्क। और एक्जॉटिका है उसका नाम, और उसके लिए हमें यहाँ से ट्रैम लेनी है। ट्रैम लेके एक्जॉटिका जाते हैं, वहाँ 4:45 तक रुकते हैं, 4:45 या 4:30 वॉटेवर टाइम एंड मूड अलाउस। उसके बाद हम अपनी केबल कार लेके पहुँचेंगे अपने सनसेट टाउन। ये है इनका बनता हुआ आर्किटेक्चर। फाइनली हम अपनी बगी लेके आ गए मेन गेट पर और अब हम जा रहे हैं एक्सोटिका पार्क, जो कि एंटरटेनमेंट पार्क है, जैसे अपने आप को घर होता है। और आयत को एक दिला दी है आइसक्रीम। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थक कर बुरा हाल हो गया है, लेकिन रात को अभी नाइट शो देखने हैं हमें सनसेट सिटी में, तो हिम्मत रखनी है जवान। ये है इनका ड्रैगन स्पिन। भाई साहब, और जो ये केबल कार में जाने की भीड़ है, 1 घंटा लंबी और बुरी तरीके से थका मारा है हमको। ये है किस ऑफ द सी, किस ब्रिज के नाम से मशहूर एक ब्रिज, जिस पे जाकर 2 लोग अलग अलग ब्रिज पे जाके एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, किस कर सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो हम नहीं जाएंगे ऐसे कुछ फ़ोटो वोटो खिंचाने, बट हाँ हम देखने ज़रूर जा रहे हैं। यहाँ पे हमें मिला है एक चाय वाला इन पोसितानो स्ट्रीट। कोरियन रेस्टोरेंट, बेकरीज, इसका जो एम्बियंस है इस गली का वो लाजवाब है। मतलब सनसेट बाज़ार कहते हैं इसे, सनसेट सिटी के बिल्कुल एंड पर है और यहीं पर है इनका ब्रिज, किसिंग ब्रिज। ब्रिज ऑफ द किस, जो किसिंग ब्रिज है यहाँ पे, उस पर जो शो होने वाला है 9 बजे के आसपास, 9:15 के आसपास, उसके लिए इन्होंने सारे जितनी ऐसी जगहें थी जहाँ से फ्री में आपको वो शो दिख सकता था वो सब बंद कर दिए हैं। अब आप या तो टिकट लेके 3000 का ऊपर रूफ टॉप जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाकर बैठ के देखिए, या फिर ये जो बाय द शो और आपके रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाके कुछ कैपिंग रहती है वहाँ पे जाके करिए। सो दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। अभी हम देख रहे हैं कहाँ बैठ सकते हैं। हम ऑलरेडी उस बेकरी में जाके इतना फुल होके आए हैं कि अब हिम्मत नहीं कुछ खाने की, लेकिन अगर शो देखना है, दोनों शो, तो फिर बैठना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, एंड वी हैव टू स्पेंड सम मनी, गुड मनी। ये है किस ऑफ द ब्रिज, जिसको हमने दूर से ही देखा था, बट सिम्फनी शो के लिए जितने सारे बगल में रेस्टोरेंट्स थे वो सब बंद थे। एट दी लास्ट मोमेंट, मतलब शायद 5-7 मिनट रह गए हैं शो के, और हमने सिम्फनी शो जो है उसके लिए टिकट ख़रीदा है, जो कुछ 1200 के आसपास पड़ा है, 1200 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन। और ये शो बहुत एस्थेटिक होता है। लेकिन आज जो किस ऑफ द ब्रिज का शो होगा उसमें डांसर्स वगैरह नहीं होते हैं, सो इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव, एंड वो भी कुछ 1300 के आसपास का था, तो वो हमने नहीं लिया है। और हमने और भी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखी थी, उसमें भी बताया था कि ट्यूसडे इनका बंद रहता है, मतलब फॉर नेम से दे डू समथिंग, बट बहुत ज़्यादा होता नहीं है। सो वी आर ऑन किस ऑफ द ब्रिज, और अभी शो शुरू होने में शायद 5-10 मिनट है।
तो यहाँ से ये पूरा दिख रहा है हमें। आगे 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 आगे। ऑफ द सी वाला शो हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि उसमें आज डांसर्स नहीं है, सिर्फ वाटर एंड फायरवर्क्स एंड म्यूजिक है, तो लग नहीं रहा उतना ज़्यादा वर्थ रहेगा। और सिम्फनी ऑफ द शो हमने देख लिया, सिम्फनी ऑफ द सी विच वॉज वेरी वेरी गुड। और वो अगर आप आ रहे हो तो मस्ट विजिट करो। और एक टिप कि आप यहाँ ट्यूसडे में ना आए क्योंकि ट्यूसडे में जो किस ऑफ द सी का शो है वो उतना अच्छा नहीं है। कोलोसियम भी बहुत ज़बरदस्त बना रखा है इन्होंने, बना सब कुछ बढ़िया रखा है। इनका टूरिज़्म जो है अगले 5 साल में एकदम स्काई हाई हो जाएगा और ये भी एकदम फाइनेंशियली स्टेबल कंट्री हो जाएगी। नहीं, आज हमारा दिन आखिरी ख़त्म होता है फुकोक में। अब हम यहाँ से कल लेंगे फ़्लाइट 12 बजे की और पहुँचेंगे होई हेन। पहले जाएंगे दनांग से मतलब हमारी जो फ़्लाइट है वो दनांग जाएगी। वहाँ से हम एक कार या कैब या देखते हैं बस लेंगे, तो वहाँ से हम जाएंगे होई एन। वहाँ पे भी हमारा 2 दिन का स्टे है। बट दिस वॉज अमेजिंग, दिस फुकोक 3 days वर रियली ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी मेमोरीज़ कलेक्ट करके जा रहे हैं। और वियतनाम जो भी आता है उसकी आइटनरी में फुकोक पक्का रहता है। और फुकोक आ रहे हैं तो आप यहाँ सनसेट पॉइंट, उसके अलावा जहाँ हम कल गए थे, परसों गए थे, सब कुछ कवर करके तभी जाएं। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जैसे यहाँ पर जब आप आए हैं तो आप अपने स्विम वेयर्स लेकर आइए क्योंकि वाटर पार्क है। फिर आप विंड वंडर्स में जाएंगे तो भी आप अपने स्विम वेयर्स लेके जाइए। आप सफारी के लिए अगर जा रहे हैं तो सफारी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जा सकती है क्योंकि उसमें उतना कुछ है नहीं। जो कार से होती है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है, सारे एनिमल्स वगैरह सब वो कवर करा देते हैं। जो किड्स वाला भी है वो भी काफ़ी छोटा है, तो उस दिन आप कुछ और क्लब कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग टिकट्स ले रहे हैं तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि एक दिन विंड वंडर्स जाके, क्योंकि आप वहाँ पूरा दिन थक जाएंगे, नेक्स्ट डे आप यहाँ पर आ सकते हैं सनसेट सिटी, सनसेट टाउन, और फिर तीसरे दिन आप सफारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉम्बो लिया है तो वो 2 days होता है। आपने आज स्कैन करवाया और अगले दिन सफारी करना है तो तीसरे दिन में आप बहुत थक जाएंगे। अगर आपका 3 दिन का ही, अब जैसे हमें कल एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अब हमारी हिम्मत कल होगी नहीं क्योंकि सुबह 12 बजे की फ़्लाइट है, मतलब दोपहर में 12 की। उसके लिए हमें यहाँ से 7:30 निकलना है एंड अभी ऑलरेडी 10 बज रहे हैं। 1 घंटा घर जाने में लगेगा एंड पैकिंग भी करनी है, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया। इसकी जगह अगर कल जो हमने कवर किया था सफारी उसको हम आज करते तो हम हाफ डे में फ्री हो जाते, लोकल अपना ग्रैंड वर्ल्ड देख के और अपना पैकिंग वैकिंग करके आराम कर सकते थे। बट इट्स ओके, वी आर यंग तो कर सकते हैं। बट अगर आप किसी ओल्ड एज या पेरेंट्स को लेके आ रहे हैं तो थोड़ा सा ईजी रखें, या फिर 4 दिन हो।